वेलकम एक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि इंडिया के अंदर साउथ प्लस बॉलीवुड दोनों को मिला के बात कर रहा हूं। इंडिया के अंदर मुझे जो सबसे बेस्ट टॉप क्लास टॉप रेटेड प्रोडक्शन हाउस लगता है वो है वाईआरएफ। यानी कि वाईआरएफ गाइस बहुत तेज है, बहुत ही ज्यादा तेज। जब इसको पता होता है कि मेरी फिल्म में दम है, मेरी स्क्रिप्ट में दम है, मेरी स्क्रिप्ट पब्लिक को पसंद आएगी, देन वाईआरएफ उस स्क्रिप्ट को बनाने में यानी कि उस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं बात कर रहा हूं, आप सब समझ गए होंगे, वॉर 2 की। वॉर 2 ऑलरेडी बहुत हाई लेवल चल रही है, इतनी हाई लेवल कि आप लोग सोच नहीं सकते। सबसे पहले अगर मैं आपको इसका बजट ही बताऊं, जितनी भी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, एक था टाइगर वॉर, टाइगर जिंदा है, पठान या फिर टाइगर 3, उन सबसे ज्यादा है अभी तक वो भाई साहब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म है वो है टाइगर 3। 300 करोड़ से ज्यादा का बजट है। बट नाउ अपडेट्स तो यही है कि वॉर 2 का बजट लगभग 300 करोड़ है। बट मैं नहीं मान सकता आप सबको, क्योंकि स्टार्टिंग बजट बताता है वाईआरएफ जब फिल्म कंप्लीट होती है तो लगभग ज्यादा हो ही जाता है। अब आप जस्ट इमेजिन करो, ट्रिपल आर के टाइम एनटीआर ने 50 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, 50 करोड़। अभी क्या चार्ज किए होंगे, वो भी बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म है उनकी, वो भी किसके साथ, जो कि सबसे तगड़ा प्रोडक्शन हाउस है और सबसे तगड़ी फ्रेंचाइज है। सबसे बेस्ट अभी तक जो फ्रेंचाइज है इंडिया के अंदर वो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स है। ऑफ कोर्स ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो अगर उसमें एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार आ रहा है तो वो कितने चार्ज करेगा, ऊपर से ऋतिक रोशन कितने चार्ज करेंगे। अगर मैं इन दोनों का 50-50 करोड़ भी लेट्स सपोज लगाऊं, 50-50 करोड़, तो वह ये बन जाता है 100 करोड़। 100 करोड़ के बाद 200 करोड़ में फिल्म नहीं बनेगी, बहुत छोटा बजट है। अगर अब आप लोग बोलेंगे कि भाई टाइगर 3 का बजट तो 300 करोड़ प्लस था, तो सलमान खान ने कितने चार्ज किए होंगे। सलमान खान, शाहरुख खान, ये आमिर खान भी ले लो, ये चार्ज नहीं करते। इनका होता है भाई साहब शेयर। फिल्म जितना प्रॉफिट बनाएगी उस प्रॉफिट में से जो भी इनका होता है वो इनको मिल जाएगा। जैसे पठान की बात करूं तो पठान का प्रॉफिट 600 करोड़ समथिंग बना था, उसमें से 200 करोड़ जो मिला था वो शाहरुख खान को मिला था। तो दैट्स वाई अब देखो, पठान का बजट 250 करोड़ था, इधर भाई साहब टाइगर 3 का बजट 300 करोड़ था, जिस बजट में ये फिल्म्स बनी थी। वॉर 2 इन सबसे तगड़ी है, स्केल के लेवल में, अंदर एक्शन सीक्वेंसेस के लेवल में। मैं अभी आपको बताता हूं जो अपडेट्स मेरे पास आई है, मैं कहता हूं एक दफा हिल जाओगे आप भाई साहब। बजट को लेकर, सॉरी, अंदर जो स्केल है उसको लेकर, विजुअल्स को लेकर, स्पेशली जिन एक्शन डायरेक्टर्स को बुलाया जा रहा है उनको लेकर। सुनाओ, मूव करते हैं अपडेट की तरफ। आप सबको पता है ऋतिक रोशन बहुत पहले अपना एंट्री सीक्वेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अभी भाई साहब एनटीआर 12 अप्रैल को वॉर 2 यानी कि भाई साहब जो अपना वाईआरएफ का सेट है उस पर आए हुए थे और शूटिंग इनकी हुई है। एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन, या इन दोनों के बीच में मैं जो भी बोलूं गलत नहीं होगा। इन दोनों के बीच में एंट्री, हाँ ऑफ कोर्स एनटीआर का एंट्री सीक्वेंस होगा या इन दोनों का एक्शन सीक्वेंसेस शूट हुआ है। नाउ ये जो एक्शन सीक्वेंस गाइस शूट हुआ है, ये किसी नॉर्मल पर्सन ने शूट नहीं किया। वैसे तो इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ही हैं, लेकिन ये जो इन दोनों के बीच में एक्शन सीक्वेंसेस हुआ है, इसे डायरेक्ट किया है स्पाइरो राज़ेटोस ने। स्पाइरो राज़ेटोस, क्योंकि इनके नाम बड़े ऊपर नीचे होते हैं तो मैं कोई प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे कर जो तो देख लीजिएगा। नाम है स्पाइरो राज़ेटोस। इन्होंने भाई साहब जो मार्वल के डायरेक्टर है, बेसिकली ये मार्वल के एक्शन डायरेक्टर है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जो थी उसके अंदर जो एक्शन था वो इन्हीं ने डायरेक्ट किया था। इवन के जो अपनी लास्ट ईयर हाईएस्ट बॉलीवुड की ग्रोसर ऑफ द ईयर रही है या हाईएस्ट इंडियन ग्रोसर ऑफ द ईयर रही है जवान, जवान की भी कुछ एक्शन सीक्वेंसेस स्पाइरो साहब ने ही डायरेक्ट किया है। लेकिन जवान के एक्शन सीक्वेंसेस कैसे आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन उससे भी बढ़कर जो बड़ा नाम आता है वो आता है कैप्टन अमेरिका, यानी कि मार्वल के ये एक्शन डायरेक्टर हैं जो कि इन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने जो स्टार्ट में बोला वाईआरएफ बहुत तेज है, जब वाईआरएफ को पता होता है ना मेरी स्क्रिप्ट पब्लिक को पसंद आएगी, इसमें दम है, तो वो भाई साहब बहुत बहुत मैं कहता हूं मेहनत करता है। कैसे, अब देखो जो ऋतिक रोशन का स्टार्ट वाला एंट्री सीक्वेंसेस था वो डायरेक्टर, वो उसके एक्शन डायरेक्टर कोई और थे और अयान मुखर्जी भी थे। अयान मुखर्जी फुल मूवी देख रहे हैं, आप सबको पता होना चाहिए। ये नहीं कि अब स्पाइरो साहब एक्शन डायरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे अयान मुखर्जी नहीं होंगे, दोनों का विजन होगा, विजन एक चीज बनाएगा।
अब नाउ यहां पर देखो, मार्वल यानी कि एनटीआर को लेकर आए हैं ना, कितना तेज है वायरस, एनटीआर को लेकर आए ऋतिक रोशन, एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट बनी है जिसके और अगर एंट्री सीक्वेंस ही अच्छा ना हुआ तो एनटीआर को आगे भाई साहब पब्लिक बोलेगी कि क्या हो रहा है, तो उसके लिए भाई साहब मार्वल के एक्शन डायरेक्टर को पकड़ा है। दिस इज कॉल्ड मूवी बनाना। ऐसी ही नहीं कि भाई साहब वायरस आपको मूवी बनाकर दे देता है। नाउ मूव करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ। इस फिल्म के अंदर आपको बोट चेस सीक्वेंस देखने को, वो जो स्पीड वाली बोट नहीं होती गाइस, वो बोट चेस सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है। बड़ी बोट है, उस पर भी फाइट होने वाली है, एंड ट्रेन चेस सीक्वेंस है। मैं तो इसके लिए एक्साइटेड हूं कि ये ट्रेन चेस सीक्वेंस भाई साहब कैसा होने वाला है। यानी कि इससे पहले कार चेस सीक्वेंस देखा, बाइक चेस सीक्वेंस देखा, या फिर फाइटर में वो जो जेट्स होते हैं वो चेस सीक्वेंस भी हमने देखा। भाई साहब ये ट्रेन चेस सीक्वेंस ये कैसा होगा, मैंने तो इससे पहले नहीं देखा और सुनने में बड़ा कमाल का फील हो रहा है। क्योंकि अगर जब आप इमेजिन करो कि अगली ट्रेन पर ऋतिक रोशन, पिछली ट्रेन में एनटीआर, या फिर कुछ इस तरह से आप इमेजिन करो, तो बड़ी ना कमाल की वाइब्स आती है कि भाई ये क्या हो सुनने में आ रहा है। तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं और यही न्यूज मिल रही है कि जो एक्शंस भी है इस फिल्म में वो कोई नॉर्मल एक्शन नहीं है। क्योंकि जो मेरे पास न्यूज आती रहती है, बहुत कम मैं न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। रीजन ये होता है कि कुछ न्यूज शेयर करने वाली नहीं होती, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज मेरे पास थी वो ये थी कि जितने भी वायर एफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म्स आ चुके हैं, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान या फिर टाइगर 3, उनमें एक चीज कॉमन थी कि उनकी डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले बाप लेवल था, लेकिन कहानी उस लेवल की नहीं थी। और अगर मैं इस बात को नोट करूं तो कहीं ना कहीं इसमें दम है। आप टाइगर 3 की कहानियों को पकड़ लो, वही पाकिस्तान इंडिया हो रहा है। अगर आप पठान को पकड़ लो, वही पाकिस्तान इंडिया हो रहा है। वॉर में भी यही था, या उससे पहले अगर आप टाइगर जिंदा, मतलब सब कुछ सीक्वेंस वाइज और ऑडियंस पक गई है। दैट्स वाई ये जो वॉर 2 होने वाली है, इसकी कहानी टोटली यूनिक होने वाली है, टोटली यूनिक। और जितनी भी इससे पहले स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आई है उन सबसे डेंजरस होने वाली है। दैट्स वाई मैं एक्साइटेड हूं। और मजे की बात जो सुनने को मिल रही है वो ये है कि इस वॉर 2 की कहानी से आगे फिर और कहानी स्टार्ट होगी। जैसे एक था टाइगर, वायर एफ स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट फिल्म थी, एक था टाइगर से फिर आगे भाई सब कंटिन्यू हुआ, ये हुआ वो हुआ, सेम वॉर 2 की जो कहानी होगी फिर उससे आगे कंटिन्यू होगी। और ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मेरे पास जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग एनटीआर कहीं ना कहीं हमें पठान 2 में भी देखने को मिलने वाले हैं। बट उसको फिलहाल आप र्यूमर समझना, क्योंकि जब इतनी बड़ी न्यूज आती है तो र्यूमर्स हद से ज्यादा होते हैं, तो उस सब में से जो ऑथेंटिक अपडेट है वो आपके लिए लाना भाई साहब डिफिकल्ट टास्क है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दैट्स व्हाई वॉर 2 एक बहुत ही यूनिक फिल्म है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और डे बाय डे भाई साहब ये इंक्रीज होता जा रहा है। आपको इससे कितनी उम्मीदें हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।